Subscribe to Arif Danish for Islamic videos. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम। आज हम बात करेंगे बकरीद के बारे में। इसमें क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और बकरीद क्यों हम पे फ़र्ज़ किया गया, फिर बकरीद क्यों आया। बकरीद आया इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वजह से, यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सपने में अल्लाह ताला ने महबूब प्यारी चीज़ को कुर्बान करने के लिए हुक्म दिया। तो वो 3 दिन तक हुक्म दिया। तो पहले दिन में तो उन्होंने अपने बकरी वगैरह जो भेड़ हैं उन सबको उन्होंने कुर्बान किया, फिर दूसरे दिन में शायद गाय को कुर्बान किया, तीसरे दिन में ऊँट को। लेकिन फिर भी वो सपना आया कि अपने प्यारी अपने महबूब चीज़ को कुर्बान करो। तब उन्हें समझ में आया कि ये किनके लिए, किन्हें कहा जा रहा है कुर्बान करने के लिए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को कहा जा रहा था कुर्बान करने के लिए। तब वो फ़लस्तीन से निकले, यानी फ़लस्तीन से निकले और पहुँचे मक्का। 1 महीने का सफ़र तय करके पहुँचे मक्का। इस्माइल अलैहिस्सलाम को लिया और चल पड़े। तब उन्होंने बताया इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मुझे कुर्बानी देने का हुक्म है आपको, यानी आपको ज़बह करना है। तब उन्होंने एक बार भी क्यों नहीं कहा, उन्होंने कहा अल्लाह का हुक्म है। तो कहा इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कि जी। तब उन्होंने कहा कि ठीक है, मुझे कुर्बान कर दें। ये नहीं कहा कि क्यों, बोला कुर्बान कर दें, अल्लाह का हुक्म है तो कर दें। ऐसे फरमाबरदार औलाद हों तो क्या ही चाहिए। लेकिन इसके लिए भी हमें औलाद से करीब होना पड़ेगा, औलाद को प्यार देना होगा, औलाद को समझाना होगा, कैसे रहना है, कैसे चलना है, सब कुछ तौर तरीका सिखाना होगा। क्या हम आज के दौर में सिखाते हैं अपने औलाद को? हम तो मोबाइल में लगे पड़े रहते हैं। हमारे 3 साल 4 साल के बच्चियाँ बेटे जो हैं वो ऐसे ही पड़े रहते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसी वजह से आज औलाद में और माँ बाप में ऐसे रहता है, एक दूसरे को अलग अलग किनारे वो हो जाते हैं, प्यार मोहब्बत नहीं रहता है, बात नहीं मान रहे होते। क्यों? इसी वजह से कि वो अपने औलाद से, अपने माँ बाप से करीब नहीं है। ये रीज़न है। तो हमें चाहिए कि हम अपने औलादों को करीब रखें अपने से, तौर तरीके क्या इस्लाम में है सब कुछ सिखाएं, बतलाएं, तब जाके वो दीन पे चलेंगे और अपने माँ बाप के भी कदर करेंगे, आपके कदर करेंगे, सबके वो कदर करने वाले बनेंगे और तरक्की याफ्ता भी होंगे अगर वो दीन पे चलते हैं तो। तब इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनके गर्दन पे चाकू फेरा। तब जिब्रील अमीन आए और उन्होंने दुम्बा को रख दिया। इतने स्पीड में आए ना कि 1 सेकेंड के आपके पलक झपकने से पहले जिब्रील अमीन आए और दुम्बा को रख दिया और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुम्बा को कुर्बान किया और इस्माइल अलैहिस्सलाम बगल में खड़े थे। इसीलिए ताकि हम कुर्बानी करें और हमें इसीलिए कुर्बानी हम पे हुआ, इसीलिए कुर्बानी आया कि उन्होंने कुर्बानी दी, तब जाके कुर्बान हम करते हैं, जानवरों को हम कुर्बानी मनाते हैं। तो इस कुर्बानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? यही कि हमें अपने महबूब चीज़ को कुर्बान करना है, यानी जो जिस गलत चीज़ों से हम अपने नफ्स को कंट्रोल नहीं कर रहे, इन सब चीज़ों से दूर रहना है, इन सब चीज़ों को कुर्बान करना है। हमें आराम पसंद है, आराम कुर्बान कीजिए, फजर में उठिए, नमाज़ पढ़िए। गेम खेल रहे हैं या फिर हराम रिलेशनशिप, इन सब चीज़ों को कुर्बान कीजिए अल्लाह के लिए और देखिए अल्लाह आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देगा। अल्लाह को दोस्त बनाइए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह का दोस्त क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने हर कुर्बानी को दिया, जिस कुर्बानी को अल्लाह ने मांगा वो सारे कुर्बानी दिया। तो हम क्यों नहीं दे सकते हैं? हम अपने हर एक चीज़ को कुर्बान करें जिससे हमें गुनाह मिल रहा है, जो हमें आराम लग रहा है, हमारे लिए फ़ायदे लग रहा है, लेकिन अल्लाह को जानता है ना, अल्लाह जानता है कि हमारे लिए वो नुकसान है। उन सब चीज़ों को कुर्बान कीजिए। गेम खेल रहे हैं तो गेम को छोड़िए, हराम रिलेशनशिप में उसको छोड़िए। इस कुर्बानी से यही सीखने को हमें मिलता है। बेसिकली कहने की बात यह है कि हर एक चीज़ को कुर्बान करो जो अल्लाह को पसंद नहीं है, लेकिन हमें पसंद है, हमें अच्छा लगता है कुछ कुछ, लेकिन वो चीज़ अल्लाह को पसंद नहीं है। उन सब चीज़ों को कुर्बान करना है हमें। इस कुर्बानी से हमें यही सीखने को मिलता है। इस कुर्बानी के इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाक़े से यही सीखने को मिलता है।
कि हमें हर एक चीज़ को कुर्बान करना है जो अल्लाह को पसंद नहीं है। और उन लोगों के लिए भी एक वीडियो है जो जिनको अल्लाह ताला ने कुर्बानी करने का सहूलत तो दिया है, लेकिन वो नुमाइश कर रहे हैं। ये सोशल मीडिया पे जहाँ कहीं भी हो वो दिखा रहे हैं, नुमाइश कर रहे हैं कुर्बानी की खस्सी का। उन लोगों के लिए भी है कि ये आप ऐसा ना करें, आप गुनाह कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि आपकी कुर्बानी दी जाएगी? नुमाइश कर रहे हैं तो। और हाँ, आप जो कुर्बानी करते हैं तो आप अपने रिलेटिव में भेज रहे होते हैं या फिर उनके पास गोश्त को भेजते हैं जो कुर्बानी किए हुए हैं, लेकिन उनके पास नहीं भेजते हैं जो कुर्बानी नहीं कराएं, या जो कर्जे में है जो कुर्बानी नहीं करा सकते, या फिर जो गरीब है जिनको जो कुर्बानी नहीं करा सकते हैं। आप उनके पास गोश्त नहीं पहुंचाते हैं, आप उनके पास पहुंचाते हैं जो कुर्बानी करा चुके हैं या कुर्बानी करा रहे हैं उनके पास। बेसिकली कुर्बानी उन लोगों के लिए तो नहीं है, उन्होंने तो उनके पास ऑलरेडी गोश्त है। वो जो कुर्बानी नहीं करा, गोश्त के मोहताज में कुछ लोग होते हैं जो बैठे होते हैं, राह देख रहे होते हैं कि हाँ कुछ लोग आएंगे देंगे, लेकिन क्या हम ले जाकर पहुंचाते हैं उन गरीबों को या फिर वो जो कुर्बानी नहीं करा सकते हैं, जो कर्जे में डूबे हुए हैं। आजकल तो ऐसा भी हो गया है कि कुछ लोग होते हैं जो कुर्बानी के गोश्त को बांटते भी नहीं हैं, पहुंचाते भी नहीं है, जो जहाँ जहाँ पहुंचाना होता है 3 हिस्सा उसका लगाते भी नहीं है, फ्रीज में रख देते हैं और वैसे ही उसको महीने भर खाते हैं। क्या ये अच्छी आदत है? यही इस्लाम में हुक्म है। कोशिश कीजिए कि कुर्बानी में जो जो फ़र्ज़ है, जो जो करने का हुक्म है वो सब करें। कुर्बानी सिर्फ एक अकेले के लिए नहीं है, सबके लिए है। जो नहीं करा रहे हैं उनके पास गोश्त पहुंचाइए, और जो करा रहे हैं उनके पास तो ऑलरेडी है, तो उनके पास ले जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। सवाब कमाना है आपको तो पहुंचाइए उनके पास जो कुर्बानी नहीं करा रहे हैं। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम।